आदमी को अपनी मृत्यु का शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना है। मैं सोचता हूं कि जहां तक गीता है, जहां तक समय सार है, जहां तक कुरान है, बाइबल है, ये तुम्हारे जीवन में क्रांति पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी जिंदगी की मृत्यु का शास्त्र पढ़ लिया, आपकी क्रांति होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक सेठ था, मर रहा था, दर्शन करने आया, उसका जन्मदिन था, मेरे पास आया, सेठानी साथ थी, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले आज जन्मदिन है। मैंने कहा तुम्हारा? बोले नहीं इनका। तो मैंने कहा ये तो बोल ही नहीं रहा है। तो बोले क्या करे, यही तो इनकी आदत खराब है, मुझे ही सब बोलना पड़ता है, ध्यान रख। मैंने कहा इनका जन्मदिन है, तो मैंने कहा काय का आशीर्वाद दे दूं? मैंने कहा कितने साल के हो गए दादाजी? बोले 80 साल के जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैंने कहा बोलो क्या आशीर्वाद दूं? बोले दीर्घायु। तेरे की, मैंने कहा 80 साल में दीर्घायु? 80 में तो रस्सी की तैयारी करो, वो तुम्हें लस्सी दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है मान्यवर। मैंने कहा 80 साल में दीर्घायु? बोले हाँ महाराज, अभी तुम्हें जवान हो, अभी कहां मरना है मुझे। पत्नी ने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। दे दो, काय को माथा फोड़ी कर रहे हो, मैं भी इनसे ज्यादा नहीं उलझती, आप भी मत उलझो, 80 साल के हैं, दे दो इनको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा जाओ सेठ जी, 7 दिन में तुम मर जाओगे। अरे पत्नी बोली महाराज मैं जन्मदिन पे तुम्हारे पास लाई हूं, तुम कह रहे 7 दिन में मर जाओगे, इससे अच्छा तो मुझे आना ही नहीं था। तुम दुआएं दे रहे या बद्दुआएं दे रहे हो? मैंने कहा सेठानी चिंता मत कर, ये सेठ तेरा 7 दिन में। बोले तुमको ज्योतिष आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। बोले कि आपको कोई अवावधि ज्ञान है? मैंने कहा वो भी है। बोले आप भविष्य वक्ता है? मैंने कहा वक्ता हूं। तो बोले क्या ये क्या बोल रहे हो आप? बोले सही बताओ महाराज तुमको भविष्यवाणी आती है? अरे मैंने कहा 100% आती है। ये 7 दिन में मरेगा, ये बचने वाला नहीं है। घर गया, रास्ते से अनमना सा और ले चल महाराज के पास। बड़ी कह रही थी चलो जन्मदिन जन्मदिन, 1 महीना हो गया मैं दर्शन को नहीं गया, आज ले गई तो वो कह रहे 7 दिन में मर जाएगा। घर गया, केक बना, 80 मोमबत्तियां लगी, ध्यान रखना। वाह रे आदमी कैसे जन्मदिन मनाता है, विचार करिए। अब मोमबत्तियां लगी हैं, सेठ जी से कहा कि फूको। अरे बोले खा फूको, 7 दिन बाद तो हम ही फूक जाएंगे, गाय का जन्मदिन। अरे सेठानी ने कहा कि करो, तो बोले नहीं नहीं मेरा मन नहीं है बिल्कुल, तूने आज पूरा मूड खराब कर दिया। इतनी खुशी से नए कपड़े पहना, सोने की चैन पहनी, अंगूठियां पहनी कि चलो आज संत आए हैं तो जन्मदिन मनाएंगे। उनने कह दिया तू 7 दिन में मर जाए। बड़ा बेटा बोला बाबूजी काहे को लगे तुम महाराजों की बातों में, कुछ मरने अरने वाले नहीं हो। लेकिन क्या करें बाबूजी, दिल पे ले गए, बात बहुत गहराई से ले गए। अब बाबूजी का चित्त ठिकाने नहीं है। काय का जन्म, काय का केक। पत्नी ने कहा केक काटो। बोले तू ही काट ले, मुझे नहीं काटना कोई केक। बोले हुआ क्या है? बोले अब 7 दिन में मरना ही है, मुझे घर को मैनेज करना है, परिवार को मैनेज करना है। संत हृदय, संत के वचन कभी झूठे नहीं हुआ करते हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सेठ की तो हालत खराब, दुकान जाना बंद कर दिया। बड़े बेटे को बोला ये मकान तेरा, छोटे वाले को बोला ये मकान तेरा, ये दुकान तू ले ले, वो दुकान तू ले ले। पत्नी को बोला बोल तुझे कुछ करवाना है तो बोल, 5 करोड़ की एफडी तेरी कर देता हूं, आराम से तेरी जिंदगी कट जाएगी। पत्नी ने कहा हाँ ठीक है चलो, अच्छा बताओ आज खाने में क्या खाओगे? अरे मौत खा रही है तू, खाने की पड़ी है, ये 4 दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, जो बनाए सो खिला दे। बोले तुम तो बड़े नखरे करते थे खाने में। अरे बोले मैं खुद ही मर रहा हूं, क्या खाने की, बना दे कुछ। बोले क्या? बोले मूंग की दाल रोटी गला के दे दे, कुछ भी खा लूंगा, भर लूंगा। अब 3 दिन बचे, 3 दिन बचे हैं। सेठ ने कहा ला माला उठा के ला, माला उठा के ला। नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयदियाड़म, मरना है मरना है मरना है। 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण दी, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। 1 दिन बचा, 1 दिन बचा, 1 दिन बचा। सेठ ने कहा आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आज मेरा एक आसन है,
पत्नी ने कहा एक आसन में क्या खाओगे? बोले नाटक मत कर, आज मेरा मन कर रहा उपास ही कर लेता हूं, क्योंकि उपास करूंगा तो संथारा हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। पूरे दिन सेठ ने खाना नहीं खाया, रात सोया, 11 बजे घड़ी टिक 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 टिक। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों रात गहरी में सी घड़ी की आवाज बढ़ती जा रही है, वहां घड़ी टिक टिक टिक, यहां धक 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 धक। 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे मैं चला जाऊंगा, नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा। पत्नी को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, सब आके बैठ गए। बाबूजी बोलो क्या बात है? अरे बोले क्या बात है? नमोकार सुनाओ, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। बहू बड़ी होशियार थी, बोले बाबा जी जब ये बोल रहे हो तो नमोकार ही बोल लो, हमसे काहे को सुन रहे, हमारी रात क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे अरे बोले सुना दे नमोकार। धक 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 धक, टिक 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 टिक। घड़ी कहती है टिक टिक टिक, वो घड़ी का कांटा दिखना, वो कहती बस है टिक टिक, लेकिन टिकती तो बिल्कुल नहीं है, कांटा घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। 3 बज गए 3 बज गए। बोली चलो ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, अब तो विदाई होने वाली है, बांस आस की व्यवस्था करो, कफन अफन लेके आओ रे, और अच्छी वाली क्वालिटी का कफन लेके आना, ध्यान रखना मैंने तुम्हें महंगे महंगे कपड़े सिलाए हैं। लड़का बोला बुढ़ऊ मरो जब तो लाए, अभी तुम जिंदा हो, सांस चल रही है। 6 बज गए 6 बज गए 7 बज गए 7 बज गए। पत्नी ने कहा कि उठो सेठ जी, गई मौत, मौत गई, अब नहीं मर रहे तुम, ध्यान रखना। बोलो चाय बनाऊं नाश्ता? बोले चुप रहे, साधु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। रविवार को आया था, दूसरा रविवार आ गया, मेरे पास आया नहा धो के, महाराज बच गया बच गया, नहीं मरा मैं, नहीं मरा। अरे मैंने कहा सेठ जी कौन हो तुम? बोले मैं वही हूं, 7 दिन पहले आपने कहा था कि तू 7 दिन में नहीं मरा महाराज, बिल्कुल नहीं मरा, आपकी वाणी गलत हो गई, आपकी सब चीजें गलत है, सब फ्रॉड है, साधु संतों में कुछ नहीं रखा है, मैं नहीं मरा। मैंने कहा क्या लग रहा है? अरे बोले ऐसी सांस ले रहा हूं गहरी ठंडी, जैसे रामदेव बाबा का योगा चल रहा हूं, ध्यान रखना है। बोले नहीं मरा, मैं नहीं मरा। मैंने कहा सेठ तू मरेगा, तू मरेगा। बोले महाराज एक बात बताओ, मेरे पीछे हाथ धो के काय को पड़े हो कि मरेगा मरेगा? और भी लोग तो उदयपुर में बैठे हैं, उनको दे दो बद्दुआएं कि ये निपट जाए। मैंने कहा नहीं सेठ तू मरेगा। सेठानी बोली अब तो महाराज मत करो इसको परेशान। मैंने कहा सेठानी तू भी मरेगी, तू भी मरेगी, ज्यादा पक्ष ले रही है, तू भी निपटेगी, ध्यान रखना है। बोले मैं भी मर जाऊंगी? मैंने कहा हाँ सब मर जाएंगे। बोले महाराज तुम कैसे महाराज हो? मैंने कहा मैं तो उल्टी खोपड़ी का महाराज हूं, ध्यान रखना। बोले अरे जिंदा का झूठ तो आशीर्वाद दे दो। अरे मैंने कहा जो सच है वो सच है, तुम मर जाओगे। बोले महाराज हम तो मरे नहीं, गलत हो गया। मैंने कहा एक बात बता सेठ, 7 दिन जीवन तूने कैसा जिया? बोले महाराज 80 साल बेकार गए, हकीकत जिंदगी तो 7 दिन ही मैंने जी है। भगवान का नाम लेता रहा, परमात्मा का नाम लेता रहा, मुझे दोस्त यार याद नहीं आए, मुझे परिवार याद नहीं आया। 24 घंटे एक लगता नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा सेठ जैसे 7 दिन जिया है ऐसे 70 साल जी लेता तो तेरी जिंदगी जीना सार्थक और सफल हो गई होती। बोले वो तो महाराज ठीक है, लेकिन ये बताओ हम मरे क्यों नहीं? हमने कहा मरोगे मरोगे, ध्यान रखना। बोले आपने तो कहा था कि 7 दिन में मर जाऊंगा, आज तो 8वां दिन है। मैंने कहा तुम 7 दिन में ही मरोगे सेठ? तो बोले मतलब कैसे 7 दिन में मरूंगा? अरे मैंने कहा सेठ जब भी मरेगा तो इन 7 दिन में ही तो मरेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, और 8वां दिन का तेरा बाप बना के लाएगा। ध्यान रखिए आदमी कब मरेगा प्रकाश जी? 8वां दिन कहां से लेकर आके आएगा? ध्यान रखना। यहां जितने बैठे हैं वे सब 7 दिन में, मैं भी मर जाऊंगा, सब 7 दिन में मरेंगे, बचने वाला 8वां दिन कहां से लाओगे मेरे भाई? ध्यान रखना। आदमी बड़ा होशियार है, या अपन सोमवार को मरेंगे या मंगल को या बुध को या गुरु को, इसके अलावा तो शनिवार, अलग से दिन कहां से लेकर आओगे? हर आदमी 7 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, ध्यान रखना है। 7 दिन बाद सबको मर जाना है, इन्हीं 7 दिनों में मरेंगे। मान निवेदन है आपसे,
मैंने कहा सेठ, जैसा जीवन तुमने जिया है ऐसा जीवन यदि तुम जिंदगी भर जियो तो मैं कहता हूं तुम्हें किसी स्वर्ग की तलाश नहीं करना पड़ेगी। स्वर्ग बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार करेगा। ध्यान रखना, मरने के बाद परमात्मा तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी शांति की, अपने आप जीवन की शांति। कैसे नादान लोग हैं, मरने के बाद कहते हैं शांत हो गया। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं कि मरने के बाद शांत हुआ तो क्या शांत हुआ, वो तो मुर्दे की मजबूरी है कि वो अशांत नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं कि मरने के बाद शांत नहीं, इंसान तो वो होता है जो जीते जी शांति का जीवन जिया करता है। ध्यान रखना है, जो जीते जी शांति से जीते हैं उन्हें फिर किसी की शांति की प्रार्थना की जरूरत नहीं होती है। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि मैं भी आया हूं दुनिया से, एक दिन मैं भी जाऊंगा। तो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी ये वाली सीडी याद रखना, ये वाला प्रवचन याद रखना, पूरे देश में कहीं भी मेरे लिए श्रद्धांजलि या शांति की प्रार्थना मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी प्रार्थनाओं से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी दम थोड़ी है कि लादेन को नरक से निकाल के जन्नत में पहुंचा सको। कितना भी बोलते रहो, कोई दम नहीं तुम्हारी प्रार्थना में। मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु के बाद जगह जगह मेरी शांति की प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं भगवान महावीर से कह चुका हूं कि भगवान दूसरों की प्रार्थनाओं से स्वर्ग नहीं मिलता है, मैं अपनी शांति की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा। ध्यान रखिए, अपने जीवन में अपनी शांति लेकर खुद कर। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई कहे कि भगवान इसे अपनी शरण देना। मैं जीते जी भगवान की शरण में हूं, तुम्हारी कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किसी संवेदना की जरूरत नहीं है। ऐसा पवित्र जीवन बना लो कि तुम्हें किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखना, तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई दम है क्या मेरे भाई? कल तक तो कहते थे धरती का बोझ कब उठेगा, कब जाएगा, परेशान कर रखा है। और ऐसी प्रार्थना होती, मर गए तो कहते बड़ा भला आदमी था, बहुत जल्दी चला गया, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी। कल तक तो कोस रहा था पानी पी पी कर, आज कह रहा है अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। मेरा चतुर्मास जयपुर में था, भट्टारक की नशिया में, ऐसी प्रार्थना है गजब। ऐसी प्रार्थना होती रोज वहां 6 बजे, सुबह 7 बजे, और मैं समझ जाऊं कि कोई निपट गया, गया हो गया काम है। नसिया जी में रोज एक दिन में कभी कभी तो 4 उठावने हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे कहाँ लाके बिठा दिया इस नसिया में, कोई भी मरे जयपुर में उठावना वही होता है नसिया जी में जाकर, भट्टारक की नारायण सर्किल के पास। मैंने कहा यार एक रोज मरते रहते हैं। एक बार तो दुर्घटना घटी, ऐसी दुर्घटना क्या बताऊं राजकुमार जी, एक आदमी को 4 बार उठावने में जाना पड़ा, सुबह दोपहर और शाम को। अब कितना बोले, 2 मिनट माइक पे उसने एक पेपर निकाला। ध्यान रखना है, 80 साल के दादाजी मर गए। अब बोल रहा है कि बड़ा दुख की बात है, आज हमारे बीच फलाने चंद्र जी नहीं रहे, भगवान ने उन्हें बहुत बुरा किया, अल्पायु में उठा लिया। लोग बोले पागल है, 80 में गया है। अरे बोले सॉरी, कागज दूसरा निकल गया है। ध्यान रखना, वो तो श्रद्धांजलि भी लिख के लाया था। ध्यान रखिए, वो 7 साल के बच्चे का 80 में पढ़ दिया उसने। मान्यवर, इन प्रार्थनाओं से कुछ होने वाला नहीं। जीते जी शांति की व्यवस्था करो। निकल रहा था मैं रास्ते से, एक बगीचे से गुजरा। उस बगीचे में मैंने एक गुलाब के खुले हुए फूल से पूछा, बड़ा इठला रहा था। हवा के झोंके में, रिमझिम फुहार में युवा हो रहा था वह गुलाब का फूल, मदोन्मत्त हो रहा था। मैंने उस फूल की तरफ देखा तो मैंने कहा कि ऐ फूलों के राजा गुलाब, बड़े इठला रहे हो, शाम तक तो पत्ती पत्ती झड़ जाओगे। उस फूल ने कहा कि गुरुदेव, जब तक जी रहा हूं तब तक तो मुस्कुरा लेने दो, शाम का भरोसा कुछ भी नहीं। मैंने गुलाब के फूल से कहा कि ये पुष्पराज, जरा ये बताओ, क्षणभंगुर तुम्हारी जिंदगी,
एक बात बता दो, तुम्हारी जिंदगी का सार क्या है? तुम जिए हो ना, किस लिए जिए हो? उस गुलाब के फूल ने कहा कि गुरुदेव, मेरी जिंदगी का सार मैं नहीं, इत्र है। मैं मर जाऊंगा, खुशबू बिखेर कर जाऊंगा। ध्यान रखिए, मैं हमेशा हमेशा लोगों को महकाते रहूंगा। मेरी जिंदगी का सार इत्र है। उस गुलाब ने पूछा कि गुरुदेव, आपसे पूछूं? मैंने कहा पूछो। तो बोले, आपकी जिंदगी का सार क्या है? इस इंसान की जिंदगी का सार क्या है? मैंने कहा, ए गुलाब, यदि तेरी जिंदगी का सार इत्र है तो मेरी जिंदगी का सार मेरा चरित्र है। ध्यान रखना है, तू बिखर के खुशबू फैलाता है और मैं मिट के अपना चरित्र लोगों में स्थापित करके जाता हूं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र है, वो फूलों की जिंदगी का सार उसका इत्र हुआ करता है। अरे चरित्र में इत्र जैसी सुगंध भरो। अरे आदमी के जीवन का सार चरित्र है, तभी तो 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर हमारे हृदय में विराजमान है। ध्यान रखना, ऋषभदेव भगवान अरबों वर्षों के बाद भी हमारे हृदय में विराजमान है। आदमी 4 पीढ़ी से ज्यादा याद नहीं रखता है आदमी को। और थोड़ा जोर लगा दो, 5 पीढ़ी, इससे ऊपर तो राजकुमार जी कितनी पीढ़ी? 2, 3, 4, उसके बाद भूल जाता है ना आदमी। लेकिन क्या वजह है कि हमारी जिंदगी 4 पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है और अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमें याद है। ध्यान रखना, मानने वाले 5000 साल पहले हुए नारायण कृष्ण आज भी हमें याद हैं। हजारों वर्ष पहले हुए श्री राम हमें आज भी याद हैं। वो 2600 साल पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में धड़क रहे हैं। मान्यवर, ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीर में नहीं जिए, इन्होंने अपने जीवन में चरित्र को निकाल करके रखा। मान्यवर, कोई सेठ नहीं जाना जाता, कोई साहूकार नहीं जाना जाता, मरने के बाद आपका चरित्र उसे अमर बनाया करता है। ध्यान रखिए, आपका चरित्र कैसा है? दुष्चरित्र भी हो सकता है, सच्चरित्र भी हो सकता है। दुष्चरित्र वाले को भी दुनिया याद करती है। कभी रावण को नहीं भूल पाएंगे, कभी कंस को नहीं भूल पाएंगे, कभी महावीर को नहीं भूल पाएंगे, कभी राम को और कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, दुष्चरित्र वालों को जब जब दुनिया याद करती है, रावण को याद करती है, तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम को याद करो तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है। अब सोचना आपको है कि लोग आपके मंदिर बनाए या आपके पुतले जलाए।